नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो की विषय वस्तु है चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति। तो साथियों, इसी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति क्या है। सामान्य सी बात है, किसी शासकीय सेवक के द्वारा स्वयं की या परिवार के आश्रित सदस्यों की चिकित्सा अर्थात इलाज कराई जाती है और इलाज में जो कुछ भी व्यय होता है तो उस व्यय की पूर्ति शासन के द्वारा की जाती है, जिसे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति कहा जाता है। आइए इस स्लाइड में जो विवरण दिया गया है उस पर दृष्टिपात करते हैं और जानते हैं कि क्या विवरण है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवक व उनके परिवार के सदस्यों के लिए शासन द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक से उपचार कराने पर लिखी तथा बाजार से क्रय की गई दवाइयों के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। शासकीय सेवक चाहे ड्यूटी पर हो या फिर अवकाश पर हो, वह प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। शासकीय सेवक के परिवार में पति पत्नी, आश्रित माता पिता, भाई बहन शामिल हैं। बच्चों की दशा में 3 जीवित बच्चों तक यह सुविधा मिलेगी। शासकीय सेवक पर आश्रित विधवा पुत्री भी परिवार में शामिल मानी जाएगी। तो साथियों, इस स्लाइड में जो विवरण दिया गया है, इस विवरण के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि जो शासकीय सेवक है उसके द्वारा उपचार प्राधिकृत चिकित्सक से ही कराना होगा। किसी अन्य चिकित्सक से यदि उपचार कराते हैं तो उसकी व्यय प्रतिपूर्ति नहीं होगी। शासन के द्वारा जो नियुक्त यानी प्राधिकृत चिकित्सक है उन्हीं के द्वारा उपचार कराना होगा और जो दवाइयों का खर्च होगा उस दवाइयों के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। अगली बात यह है कि शासकीय सेवक चाहे ड्यूटी पर हैं, अपने कर्तव्य मार्ग पर हैं या फिर अवकाश यानी छुट्टी की दशा में हैं, तो भी वो चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो जो परिवार के कौन कौन सदस्य हैं जिनके इलाज कराने पर, उनके उपचार कराने पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पति पत्नी, यानी जो स्वयं शासकीय सेवक यदि पति है या पत्नी है, दोनों में से कोई भी है मान लो, तो दोनों पति पत्नी। फिर उनके आश्रित माता पिता, यानी जो माता पिता हो पूर्णतः आश्रित होना चाहिए। इसके अलावा भाई बहन वो भी आश्रित होना चाहिए। और बच्चों की बात करें तो बच्चों में 3 बच्चे यदि जीवित है तो उनके लिए भी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि किसी शासकीय सेवक की विधवा पुत्री है और उनके पास ही रह रही है तो वह भी उस परिवार में शामिल मानी जाती है और उसके इलाज कराने पर भी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। साथियों, अगली स्लाइड में देखते हैं तो इस स्लाइड में आप देखेंगे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की कुछ दशाएं हैं, कुछ नियम है इसके लिए। तो एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं है। अर्थात जो शासकीय सेवक रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा नहीं होगी, उन्हें पात्रता नहीं होगी। दूसरा बिंदु, शासकीय सेवक किसी भी रीति से अपना इलाज कराए, उस चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नियमों के अनुसार ही की जाएगी। साथियों, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार ही चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी, चाहे किसी भी तरीके से शासकीय सेवक अपना इलाज कराए या अपने परिवार का इलाज कराए। तीसरा बिंदु है, शासकीय सेवक शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार करा सकता है। इसके साथ चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं का भी निःशुल्क उपयोग कर सकता है। ठीक है, जो शासकीय सेवक हैं, जो शासकीय चिकित्सालय है उसमें निःशुल्क उपचार करा सकते हैं। इसके अलावा जो चिकित्सालय में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सुविधाओं को भी निःशुल्क वो ले सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। अगला बिंदु है, एम्बुलेंस तथा अन्य वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं होगी। साथियों, यदि ऐसी स्थिति आती है कि इलाज के लिए किसी वाहन का, एम्बुलेंस का उपयोग किया जाता है तो उसकी व्यय प्रतिपूर्ति नहीं होगी। और अगला बिंदु है 5वां, यदि रोगी शासकीय सेवक के माता पिता हैं तो उनकी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति तभी होगी जब वे शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो। यदि
शासकीय सेवक के माता पिता हैं और उनके साथ में रह रहे हैं और पूर्णतः उसी के ऊपर निर्भर हैं, तभी उनके चिकित्सा की व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो साथियों, इस स्लाइड में हमने कुछ कंडीशंस, स्थितियां के बारे में जाना। आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति जो है वो किन व्ययों पर होगी। तो सबसे पहला बिंदु है, महिला शासकीय सेवक द्वारा अपनी प्रसूति के समय उपचार करवाने में यदि व्यय किया गया है तो उसकी व्यय प्रतिपूर्ति होगी। दूसरा बिंदु है, रक्त खरीदने पर यदि व्यय हुआ है तो उसकी भी व्यय प्रतिपूर्ति होगी। अगला है, दवाइयों को खरीदने में किया गया व्यय, उसकी भी व्यय प्रतिपूर्ति होगी। अगला है, ऑक्सीजन देने में किया गया व्यय, यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता है और उसमें यदि व्यय किया गया है तो भी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति होगी। अगला है, शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन तथा रोग संबंधी, जीवाणु संबंधी, किरण संबंधी एवं अन्य परीक्षणों में जो आवश्यक हो, इन पर यदि व्यय किया गया है तो इसकी भी व्यय प्रतिपूर्ति होगी। अगला है, विकलांग शासकीय कर्मचारियों को आवश्यक कृत्रिम अंग यदि पहली बार लगाए जा रहे हैं तो उसकी भी व्यय प्रतिपूर्ति शासन के द्वारा की जाएगी। और अंतिम साथियों देखिएगा यहाँ पर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में चिकित्सालय में कमरा किराए पर लेने पर किया गया व्यय संपूर्ण रूप से तथा अन्य मामले में 50% चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति होगी। तो साथियों, इस तरह से इस वीडियो में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के बारे में यह संक्षिप्त जानकारी आप तक प्रेषित की है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।